से ये घटना हुई है और 3 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है और प्रशासन से क्या वार्ता हुई है अब तक और क्या गतिविधि? देखो आजकल ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश में जो घटना घटित होती है उसका पूरा ही सब चीज़ जानकारी हो जाती है। अब परिवार को और समाज के लोगों को छत्तीसगढ़ में जो दुख हुआ उसमें धरने पे बैठे हैं। मांग सिंपल सी है, कोई आसमान से तारे तोड़ने के लिए सरकार को नहीं कहा जा रहा है और कहा सिर्फ ये गया है मांग में जो होता है कोई नई चीज़ नहीं है। एक तो ये कहा कि भाई जो जघन्य अपराध किया है खुलेआम, और ये जो बालोतरा जगह है यहाँ कोई लगातार रेलों का आवागमन नहीं है। 1-1:30 बजे की घटना है, 8 बजे तक कोई रेल का भी आवागमन नहीं है, हवाई अड्डा यहाँ है नहीं, बसें खटारा धीरे धीरे चलती है। और इतना जो पुलिस का सिस्टम है आसपास के ज़िलों में, इस ज़िलों में, तो सरकार इसको चाहती, हम लोगों को अंदेशा है, अभी करीब 72 घंटे हो चुके हैं, तो ये सभी थाना को पाबंद करती। अपराधी ऐसा सुना गया कि उसने और अपराध किए हैं तो पुलिस के थाना में फ़ोटो भी होंगे उसके, तो ये तुरंत गति से कहते उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारी पहली मांग है कि उन्होंने जो अपराध किया है, FIR लॉज हो चुकी है, उसको अरेस्ट होना चाहिए थे, तो अरेस्ट हो सकता था। वो हमें ऐसा अंदेशा है कि ऊपर से कोई ऐसा है कि अभी ढिलाई बरती जावे, ऐसा लग रहा है, नहीं तो अरेस्ट होता। तो हमारी एक मांग है अरेस्ट करना। दूसरी मांग है कि जो जघन्य अपराध हुआ है इसकी जो कानून की पोथी में लिखा हुआ है सजा होनी, वो तुरंत गति से हो जावे, कम समय में उसको सजा दे दे। इसके लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय वगैरह है तो वो करके उसको सजा दे दे। दूसरा, जो इस परिवार के अंदर इसकी मिसेज बिश्नाराम जी की प्रेग्नेंट है, बच्चा होगा, बच्ची होगी, इसकी पीढ़ी आगे जो बढ़ेगी, तो और इसका एक छोटा भाई भी इस पे डिपेंडेंट है, माँ बाप डिपेंडेंट है, और भी परिवार के कई जन रिश्तेदार वगैरह, उनको आशाएं थी भी ये हमारे लिए ये करेगा वो करेगा। तो सरकार से हमने ये मांग नहीं की बिश्नाराम जी को वापस ला के दे दो, तो इसका जो लॉसेज हुआ है उस लॉसेज को भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दो। सहायता वही जो इसके सहायता हमने वही मांग की है, पूरे जो ये बैठे हैं, जो पिछली सरकार ऐसी दे चुकी है। इसी प्रकार का समकक्ष अन्याय हुआ, कन्या जी की दिन दहाड़े हत्या की गई उदयपुर में, उसमें पिछली सरकार ने दिया है, वही हमने मांग की है, जिसमें सर्विसेज भी दी है और वित्तीय दिया है। तो हमारी इतनी मांग है, हमारे को बड़ा चढ़ा मांग के को कोई नहीं। लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या किसी डेलीगेशन के थ्रू या क्या वार्ता हुई है, क्या सकारात्मक कोई वार्ता हुई है अब तक? अभी ऐसा लगता है कि प्रशासन ऊपर की डोर से चलता है, जैसे CM या सरकार के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, CM ही है कि होम मिनिस्टर भी वही है, तो ऐसा लगता नहीं। कल हमारे सब प्रतिनिधि मुखिया लोग कल गए थे, मिले थे, तब उन्हें कहा गया था कि हम 2-3 घंटे में बात करके जवाब देंगे। उसके 24 घंटे बाद, 25-26 घंटे बाद हम लोग आज ज्ञापन देने गए, तो उस दौरान अगर कोई वार्ता होती तो हम लोग तो यहाँ हज़ारों लोग बैठे थे, तो उसमें वो आने का इंतजार क्यों करते? प्रशासन यहाँ अगर कलेक्टर वगैरह उनको कोई शंका आता तो ADM को भेज देते कि हमारे CM OP से बात हो गई है, ये चीज़ है, अब आप आगे आप जारी रखो, जो भी है ये हमने की है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। वहाँ गए हज़ारों लोग, पूरा ही परिक्रमा करके जो भी रूट था वहाँ गए, शांति से गए, वहाँ जाके बैठ गए। तो वहाँ कोई आके कह देता कि भाई कल बात हुई, इसमें हमारी ये प्रकृति है, अब आपको संतुष्ट नहीं हो तो और बात करो, तो वो भी कोई प्रकृति रिपोर्ट दी नहीं। इसका मतलब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन है कि भले ये रोते रहें, सरकार क्या को जो रहेगा करना वही आगे करें। आगे की क्या रणनीति आगे रहेगी की आपकी? रणनीति ये है कि जो चीज़ ऐसी घटना में जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए वो हमारे लोगों में दमखम है कि हम कोई कानून से हट के कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं। तो कानून के दायरे में रहते हुए ये हमें कब तक भी संघर्ष करना पड़े, कानून के दायरे में जो एक मांग रखना और उसको नियमित रूप से आगे बढ़ना, हम सब लोग 36 कौम के सम्मिलित है। हेमाराम जी साहब विराजे हुए हैं, हम 3-4 एक्स MLA हैं, और राजस्थान से अलग अलग संगठनों के जो राजस्थान के चलाते हैं संगठन अध्यक्ष सेक्रेटरीज वगैरह आए हुए हैं, 36 कौम के साथ है। और जो चीज़ मैंने कही है इस चीज़ को प्राप्त करने तक सब लोग तन मन धन से यहाँ डटे रहेंगे।